गुरुदेव सिंह के चरणों को मेरा प्रणाम है। साहब से इंदिरानंद शक्ति के स्वरूप दीदी नीलमणन के चरणों को मेरा प्रणाम है। सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं को मेरा प्रणाम है। समस्त गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित उनको चरणों को मेरा प्रणाम है। दुनिया में जगत में सबसे सुंदर नाम और सुंदर काम अगर हमारे इस चलते फिरते शरीर में इस जीवन में जुड़ जाए, मुक्ति धाम है, परम पिता परमात्मा का निज धाम में निश्चित है कि हम लोग जाएंगे। शरीर के लोग धो के ज़्यादा से ज़्यादा शमशान तक ले जाएंगे, लेकिन अगर मन ही मन शिव का ध्यान है तो हमको शिव के दूत शिव के यान में हमको ले जाएंगे, जो कि परम पिता परमात्मा का महल है, बिल्डिंग है, मकान है। ये झूठा सपना का मकान में हम लोग रह रहे हैं कि मेरा महल बिल्डिंग बहुत बड़ा महान बन गया, आलीशान बन गया, लेकिन व्यवस्था शमशान ही है। हम लोग का आगमन हुआ है तो प्रस्थान भी होगा, और आखिरी गति मेरा शमशान होगा कि शिव जी का यान हम पे कौन मेहरबान बने, धर्मराज बनेंगे कि यमराज बनेंगे। मन के आगाज भाव का खुला किताब से गुरु को बना लीजिए भैया दीदी। चर्चा में आए हैं तो मन भाव दूगो जुड़ाव में मत रखिए। जब आए हैं तो गुरु का ही बात सुनिए, समझिए, अपनी बात को कहिए। मेरे एकाग्रता में हमको शिष्यता का भाव समझ में आएगा। हम चर्चा में आए हैं तो कई लोग कान खजुआए हैं, कई एने सोने खुजलाए हैं, तो ये नहीं। हमको असूल पे चलना होगा। हमारा असूल यही कहता है, सिद्धांत यही कहता है कि हम लोग शिव चर्चा में आए हैं तो शिव लेके आए हैं तो शिव लेके ही जाइए। इधर का उधर का शिकायत न करे, कानाफूसी न करे, कंजूसी न करे। आए तो हैं शिव जी के बात सुनने के लिए, समझने के लिए, कुछ अपनी बातों को कहने के लिए। तो बात यही है, पहला में दया मांगना है। दया मांगने के लिए खास कोई विद्या नहीं है, कोई भी मांग सकता है, किसी समय से मांग सकता है। कोई रस्म रिवाज इसमें नहीं है, कोई बंदिश ही नहीं है इसमें। दया मांग लीजिए, हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उसी क्षण से गुरु आपके, आप उनका हो गए। दूसरा में दूसरा लोग आपका कैसे होगा, जब आप उसको लाइएगा, खींच के विचारधारा को लाइएगा, शिव के निर्मल धारा में ले जाइएगा उसका मन को, हृदय को, तबे न। इसीलिए तो बात विचार कहने की आवश्यकता है। अब बात क्या मतलब, कहाँ खोजना है, ढूंढना कहाँ है, जो करते हैं से बोल देना है, दूसरा लोग का अनुभव अपना पहुंचा देना है। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। हम तो 108 बार की बाधा में नहीं करते हैं। सांस चल रहा है, नमः छोड़ रहे तो शिवाय, बस। शब्द और वक्त का दोनों का मर्यादा को रखते हुए ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहता हूँ, इतना ही कह के अपने वाणी को विराम। पुनः शिव गुरु के चरणों को प्रणाम, साहब दीदी के चरणों को प्रणाम, समस्त गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हैं उनको प्रणाम है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हमारा वैदिक धर्म के 33 कोटि देवी देवताओं को भी मेरा प्रणाम। जय महादेव, जय महाकाल। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन को होली वर्ष की नव वर्ष की जो रंगीन जो त्यौहार है, मन आपका रंगाए और हृदय में कमल गुरु नाम का खिल जाए, इसी मंगल कामना के साथ सभी को होली की शुभकामना, ढेर सारी बधाई है श्रीकांत गुरु भाई की तरफ से। हर हर महादेव। सब लोग को चरणों को फिर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। फिर होली के बाद कुछ होगा, इसलिए चलिए आप लोग घोषणा करिए और रंग भी झोंकिए, खूब खेलिए होली, लेकिन भावनाओं के साथ मत खेलिएगा। किसी को इच्छा नहीं है तो थोड़ा सा टीका उका दीजिए, जैसा दीदी ने हमको दिया। होली में फीका नहीं पड़ना चाहिए, किसी का आनंद है तो समझिए कि बस बस